वंदे मातरम मित्रों, मैं आपका पुराना मित्र पवन कुमार कुटिया क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं ग्रामर पढ़ा रहा था और मैं टेंस के बारे में बता दिया था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में बता दिया था कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार हैं। सबसे पहले मैं टेंस बताया था कि टेंस किसे कहते हैं। पास्ट टेंस के बारे में बताया तो नहीं हूँ, फ्यूचर टेंस के बारे में बताया नहीं हूँ, प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था। उसके बाद धीरे धीरे हम सब्जेक्ट के बारे में बताए थे। उससे पहले मैं फार्मूला बताया था और उसी फार्मूला को धीरे धीरे मैं थोड़ा सा विस्तारित रूप से कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सब्जेक्ट के बारे में बता दिया था। उसके बाद में मेरा यूट्यूब पर वीडियो अपलोडेड है। उसके बाद मैं वर्ब के बारे में बताया था। आज मैं ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट के कितने प्रकार हैं और फाइंड आउट कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ध्यान देंगे। डेफिनेशन है इंग्लिश में, व्हेन सब्जेक्ट एंड वर्ब एक्ट एनी एक्शन व्हाट रिजल्ट शोज दैट रिजल्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। वो मेरा पेज नंबर 6 तक था। ठीक है, आज मेरा पेज नंबर 7 तक है। ध्यान देंगे, हिंदी में जब कर्ता और क्रिया कोई कार्य करे, ठीक है, जो परिणाम आए, कार्य करने के बाद तो कुछ तो परिणाम आएगा ना भाई, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। ध्यान देंगे। ठीक है, अब ये समझेंगे कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकारों में रखा गया है या कितने भेद होते हैं ऑब्जेक्ट के। ठीक है ना, तो ध्यान देंगे ऑब्जेक्ट के 2 प्रकार होते हैं। मेरे मित्रों ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक ना। दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर नहीं समझ में आए तो कोचिंग किसी प्रकार कोई चिंता करने की जैसी बात नहीं है। मैं फिर से लाइव आऊंगा, आप लोग का समस्या समाधान करूंगा। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका सामान्य रूप से है कि आप मैन वर्ब से, ठीक ना, मैन वर्ब से आप सवाल व्हाट से करेंगे। ठीक है, मैन वर्ब से सवाल व्हाट से करेंगे, वर्ड से करेंगे तो कुछ तो परिणाम आएगा। जो परिणाम आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और इसमें आपको सवाल करना है whom से। ठीक ना, क्या सवाल करना है? whom से। whom का अर्थ क्या हुआ? या किसको से। हिंदी में और करेंगे तो किसको या किसे, ठीक ना, या फिर किससे। ठीक है मित्रों, अगर whom से सवाल करेंगे, अगर whom से सवाल करेंगे और हिंदी में करना है तो किसको, किसे या किससे। तो अगर सवाल करने के बाद कुछ तो परिणाम आएगा, उसी परिणाम को हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और इस वर्ड से सवाल करने के बाद जो परिणाम आए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे when we call what with man verb, man verb, what answer comes, that is called डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है मित्रों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, मैं क्या बताया कि when we call what with man verb, अगर हम लोग what से, अगर what से बोलेंगे और किससे बोलेंगे? man verb से, है ना। what answer comes, that is called डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कुछ भी तो परिणाम आएगा ना। अगर मान लेते हैं मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कौन हूँ? सब्जेक्ट, और मेरा एक्शन क्या है? पढ़ाना। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट, पढ़ाना मेरा क्रिया, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? टेंस। टेंस क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और टेंस ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या है? कौन सा सेंस में? क्या वर्ड से सवाल किए, वर्ड से सवाल किए, टेंस आ रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ क्या? टेंस। मैं पढ़ा रहा हूँ क्या? टेंस। टेंस मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान देंगे। ठीक है, जब हम
क्या, जब हम क्या मुख्य क्रिया से, मुख्य क्रिया से सवाल करेंगे, क्या करेंगे, सवाल करें और उसमें कोई परिणाम आए तो वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है मित्रों, होता है। ठीक है, मैं भी समझाऊंगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा देखेंगे, when we question with whom, when we question with whom, from man verb, किससे मित्रों, from man verb, what answer comes, that is called indirect ऑब्जेक्ट। ठीक है मित्रों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिंदी में देखिए, जब हम मुख्य क्रिया से, किससे सवाल करेंगे, किसको से, किसको या फिर किससे या फिर किससे। ठीक है मित्रों, जब हम मुख्य क्रिया से किसको, किसे या किससे सवाल करेंगे, ठीक है, जो जवाब आए तो वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है मित्रों, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब मैं कोशिश करता हूं समझाने का। जैसे ध्यान देंगे, पहले इंग्लिश में बता रहे हैं, उसके बाद हिंदी बताता हूं। ठीक है, श्याम, श्याम gives a flower, श्याम gives a flower। अब इसे मुझे ये पता करना है कि इसमें कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ध्यान देंगे, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझेंगे और किस प्रकार से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझेंगे। एक यहाँ बताऊंगा, उसके बाद मैं पेज नंबर 8 कर दूंगा, फिर इसी को अच्छे से और एक्सप्लेनेशन के साथ, सेंटेंस के साथ, एग्जांपल ज्यादा से ज्यादा देकर के समझाऊंगा, जो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, श्याम गिव्स अ फ्लावर। अब यहाँ क्वेश्चन कीजिए मेरे मित्रों। ठीक है, व्हाट से क्वेश्चन कीजिए, व्हाट गिव्स। अब ये पूछ रहा है, क्या से सवाल कीजिए, पहले इंग्लिश में बता रहा हूँ, उसके बाद हिंदी बताऊँ। व्हाट गिव्स, ये पूछ रहा है कि क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है आपको, तो तुरंत बता दिया कि ये फ्लावर दिया। व्हाट गिव्स मित्रों, तो यहाँ बताए ए फ्लावर। ये पूरा का पूरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। बताइए समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है मित्रों, समझ में आ रही है। आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट गिव्स, ये मैन वर्ब है, ध्यान देंगे आप लोग, पहले मैं बता चुका हूं। ठीक है ना, मैन वर्ब। उसके बाद ये सब्जेक्ट आप जानते ही हैं, आप लोग तो तेज है ही, थोड़ा सोच समझेंगे। श्याम गिव्स ए फ्लावर, यहाँ देखिए व्हाट गिव्स पूछ रहा है कि क्या दे रहा है या क्या देता है, तो तुरंत बता दिया कि ए फ्लावर। क्या देता है, ए फ्लावर। तो जो ए फ्लावर जो जवाब आया ना, ये श्याम और गिव्स, श्याम सब्जेक्ट है और ये मैन वर्ब है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, देखिए जब सब्जेक्ट
और वर्ब मिलकर के कोई कार्य कर रहा हो, सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर कोई कार्य कर रहा हो और उस कार्य में परिणाम दिखता है कि क्या कर रहा है दोनों मिलकर के, जो परिणाम दिखा वो ऑब्जेक्ट है। अभी देखिए यहाँ पे दोनों मिलकर किया ना कुछ कार्य, एक दे रहा है तो कौन दे रहा है, श्याम दे रहा है, क्रिया के साथ जुड़ा हुआ क्या दे रहा है, तो रिजल्ट आया कि फ्लावर। जो फ्लावर क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, ध्यान दीजिएगा ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। और जब नॉन लिविंग थिंग है तो क्वेश्चन कर रहे हैं किससे, क्वेश्चन किससे कर रहे हैं, व्हाट से, है ना, क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट से, आंसर आया तो वही आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। उसी प्रकार देखिए यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखिए, ठीक है, जैसे बोलेंगे आई लव यू, ये सब तो बहुत कॉमन सी चीज है, आप लोग अच्छी तरह समझते हैं, कोई भी समझ सकता है आसानी से, ठीक है, आई लव यू। अब देखिए इसका ये क्या हो, सब्जेक्ट हो गया, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, कौन सा वर्ब, मैन वर्ब, ठीक है दोस्तों, ये मैन वर्ब हो गया। अब कह रहा है मैं, लव मीन्स क्या होता है, प्रेम करता हूं, प्रेम करना, तो मैं प्रेम करता हूं किससे, देखिए मित्रों यहाँ किससे, है ना, या क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, होम लव, किसको लव किया जाता है, किसको लव किया जाता है, किसको लव किया जाता है ना, होम, सॉरी वो नहीं होम, ठीक है ना, होम लव, किसको लव किया जाता है, किसको प्रेम किया जाता है, किससे प्रेम किया जाता है, किसे प्रेम किया जाता है, तो बता देगा यू, ठीक है ना, यू बता दिया, तो यू यहाँ क्या होगा मित्रों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, समझाए मित्रों। अगर होम से सवाल करेंगे तो अगर होम से कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो जवाब आ जाएगा, जो जवाब आया वो मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नहीं, तो अगर नहीं लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको ये PDF बना के डाल दूंगा, आप लोग नोट कर सकते हैं, कुटिया क्लासेस नाम से आप सर्च करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। मैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक ना, 7 के जगह पर 8 कर देता हूँ, ठीक ना, यहाँ पे 8 में कर देता हूँ, ठीक, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। पाँच मिनट में मेरी क्लास चलेगी, 5 मिनट उसके बाद मैं दूसरी क्लास में जाऊँगा, ठीक है। तो आप लोगों से विनती है कि 5 मिनट ध्यान से रखें, उसके बाद आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान देंगे। मैं अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊँगा फिर से, ठीक ना, एग्जाम्पल के साथ दूंगा, ठीक ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको इसके बारे में बता दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं वीडियो को बार बार रोक करके क्लिक करके, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जैसे देखिए, यू परचेज, you purchase a मोबाइल, ठीक है। यू जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जान रहे हैं, ठीक है। यू परचेज अ मोबाइल, ठीक है। आप लोग थोड़ा ध्यान दें भाई, MOBILE, ठीक है, थोड़ा सा हेल्प करेंगे हमको, ठीक ना। यू परचेज अ मोबाइल, इसका अर्थ क्या हुआ, आप मोबाइल खरीदते हैं, ठीक है मित्रों, आप मोबाइल खरीदते हैं। अब देखिए, अब मैं ये बता रहा था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, क्वेश्चन आपको मैन वर्ब से करना है, लेकिन किससे करना है, अगर मैन वर्ब से सवाल करेंगे तो किससे करेंगे, तो याद रखिए आप लोगों को बोले थे कि इसमें वर्ड से सवाल कीजिए, और किसी भी सेंटेंस में किसी भी प्रकार कहीं भी अगर आपको वर्ड से सवाल करेंगे कोई भी आंसर तो आएगा ही, अगर जो आंसर आया वो ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन जब किया जाएगा कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
तो आपको ये बताना है, ध्यान रहे, अगर व्हाट से आंसर आ रहा है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर whom से आंसर आ रहा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक ना। तो देखिए यहाँ व्हाट परचेज, यहाँ बता रहा है कि व्हाट परचेज, क्या परचेज कर रहा है, क्या करता है, तो पता है कि ये मोबाइल परचेज कर रहा है। और मोबाइल क्या है मित्रों, नॉन लिविंग थिंग है, यानी ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इसमें जीव नहीं है, जो जीव नहीं है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ध्यान रहे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है मित्रों। ठीक है, आप खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं बताइए, क्या खरीदते हैं, तो बता दिया क्या खरीदते हैं, तो मोबाइल खरीदते हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ प्रश्न किया, यहाँ प्रश्न किया है ना, यहाँ प्रश्न किया क्या खरीदते हैं, तो बता दिया मोबाइल, जो मोबाइल बता दिया तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है मित्रों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं दूसरा देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में एक और वाक्य लेता हूँ। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मान लेता हूं सी गिव्स मी, या सी स्कॉल्ड्स मी कर देते हैं, ठीक है, स्कॉल्ड्स मी। अब ये बता रहा है यहाँ पे कि वह मुझे डांटती है, वह मुझे डांटती है। अब ये बोलिए कि क्या से सवाल करेंगे तब ऑब्जेक्ट की फाइंड आउट होगी, या ढूंढ पाएंगे, या फिर whom से करेंगे तब। आप लोग ध्यान देंगे, इनडायरेक्ट में बताया था कि इनडायरेक्ट में जब रहेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में तो आप लोगों को whom से सवाल करना है। किससे करना है मित्रों, whom से। अगर whom से सवाल करेंगे, ध्यान देंगे, अगर whom से सवाल करें, सॉरी यहाँ देख लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन कीजिए, ठीक ना, क्वेश्चन कीजिए, किससे करना क्वेश्चन, whom से, क्वेश्चन कीजिए whom से, whom स्कॉल्ड्स, किसको, यानी किसको डांटा जाता है, या किसको डांटा गया है, किसको डांटा जाता है, ठीक ना, या किससे डांटा जाता है, किसे डांटा जाता है, तो बता देगा मी, किसको डांटा गया तो मुझको, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान देंगे मेरे मित्रों, ठीक है। अब इसी को देखिए हिंदी में समझे, प्रश्न कीजिए, आप प्रश्न कीजिए ना, किसको डांटती है, किसको डांटती है, किसको डांटती है, बताइए किसको डांटती है, तो यहाँ बताए मुझको, या फिर किसे डांटती है, किसे डांटती है, मुझे, ये मुझे जो हो गया यही मेरा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है मित्रों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक ना। अब देखिए मुझे, मुझे मतलब क्या, पर्सन हो गया कि नहीं, पर्सन हो गया। अगर मुझे व्यक्ति है, याद रखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या था, पर्सन था, और पर्सन का मतलब व्यक्ति, और व्यक्ति का मतलब लिविंग थिंग, लिविंग थिंग का मतलब आदमी, और आदमी का मतलब प्राण, और जिसमें प्राण रहेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ रही है और आ भी गई होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है, और आशा करता हूँ कि अच्छी तरह समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा आपके सारे कमेंट का जवाब दे सकूँ, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए कुटिया क्लासेस। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।